वर्ष 1568 में नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड के लोगों ने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उन दिनों नीदरलैंड्स स्पेन की कॉलोनी हुआ करता था। उस दौर में स्पेन एक महाशक्ति हुआ करता था। आधे विश्व पर उसका राज था, जबकि नीदरलैंड स्पेन का एक दलदली कोना मात्र था। नीदरलैंड्स के पास कोई प्राकृतिक संपदा भी नहीं थी। नीदरलैंड्स के विद्रोह का कारण मजहबी था। स्पेन कैथोलिक ईसाई मजहब को मानता था, जबकि नीदरलैंड्स प्रोटेस्टेंट था। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट भले ही ईसाई हों, लेकिन एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं, वैसे ही जैसे मुसलमानों में शिया और सुन्नी। लगभग 80 साल के संघर्ष के बाद नीदरलैंड्स स्वतंत्र हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व वहां के संभ्रांत शासक और व्यापारी वर्ग ने किया था। इन्हें वहां बर्गर्स कहा जाता था। बर्गर्स ने विद्रोह का नेतृत्व तो किया, लेकिन कभी स्वयं हथियार नहीं उठाया। उन्होंने लड़ने वालों को फाइनेंस किया। स्पेन ने उनकी संपत्ति कुर्क कर दी तो उधार लेकर फाइनेंस किया। हॉलैंड के बर्गर्स उधार चुकाने के लिए पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें उधार मिलने में कोई समस्या नहीं हुई। स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने अपने लड़ाकों को बड़े बड़े जहाज दिए और विश्व के चारों कोनों पर भेजा। इन्हें ही डच भी कहा जाता है। आज के मलेशिया, इंडोनेशिया और श्रीलंका को उन्होंने अपना उपनिवेश बना लिया। वो भारत में भी आए थे, लेकिन यहाँ केरल में ही त्रावणकोर के राजा ने उन्हें खदेड़ दिया था। आज भी नीदरलैंड्स यानी हॉलैंड दुनिया के सबसे संपन्न देशों में से है। आज भी वहां की बैंकिंग और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट दुनिया में नंबर 1 पर है। नीदरलैंड का कोई व्यक्ति आपसे कोई एग्रीमेंट करता है तो मानकर चलिए वो कभी उसे तोड़ेगा नहीं। नीदरलैंड्स के बाद अब बात भारत की करते हैं। जब भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ तो भारत के नगरों के हिंदू संभ्रांत यानी व्यापारी और शासक वर्ग क्या कर रहे थे? अधिकांश स्थानों पर वे स्वतंत्रता के लिए लड़ने के बजाय शांति और स्वतंत्रता खरीदने के प्रयास में जुटे थे। शांति और स्वतंत्रता तो नहीं मिली। हाँ, पेमेंट आज भी चालू है। आज तक किश्तें भर रहे हैं, धन ही नहीं अक्सर बेटी के रूप में भी। समाज के लड़ाकू लोगों को फाइनेंस करना मजाल क्या जो पड़ोस की वाल्मीकि बस्ती के 10 युवकों को इकट्ठा करें और कहें कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत आज भी सबसे गरीब देशों में है। यहाँ के व्यापारी सबसे असुरक्षित हैं और उनकी संपत्ति भी सबसे असुरक्षित है। अब जानिए कि इस कहानी का सबक क्या है। पहला सबक, हॉलैंड का संभ्रांत वर्ग अपने धर्म की रक्षा के लिए विश्व के सबसे शक्तिशाली राजा से भी भिड़ गया। जानते थे कि धर्म ही जीवन है, धर्म ही प्राण है। धर्म रहा तो व्यापार, वैभव सब रहेगा। दूसरा सबक, हॉलैंड के बर्गर्स उधार चुकाने के लिए प्रसिद्ध थे, आज भी हैं, और इसी को शास्त्रों में कहा गया है कि सम्मान और कीर्ति को खोना मृत्यु से भी भयानक है। तीसरा सबक, वे उधार चुकाने के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उधार तुरंत मिल गया। जिस समाज में लोग एक दूसरे के पैसे मारने लगते हैं, वहाँ केवल गरीबी रह जाती है। गणित और संस्कृत जैसी वैज्ञानिक भाषा की रचना करने वाले हम भारतीय सभ्यता की संतान कब इतने बुद्धू हो गए? क्या हमें ये साधारण सी बात समझ में नहीं आती कि शांति और स्वतंत्रता बाजार से खरीदी नहीं जा सकती? हमारे संभ्रांत और शासक वर्ग आज भी लगता है कि आक्रमणकारियों का तुष्टीकरण करेंगे तो वो खुश रहेंगे, फिर वो हमारी शांति और स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन ऐसा ना तो कभी अतीत में हुआ है, न भविष्य में होगा।